Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hopefully all of you will be fine with the grace of Allah. This is your mathematics lecture 7th class. So today we will discuss about exercise 1.3, question number 1, 2 and 3. Okay students, let us discuss our unit number 1, which is sets. This chapter is related to sets and we have already discussed its two exercise, which is 1.1 and 1.2. Today we will discuss and learn about exercise 1.3. Before starting exercise 1.3, we have to understand 2 points related to exercise 1.3. The first one is disjoint sets. So what are disjoint sets? Two sets A and B are said to be disjoint sets. दो sets A and B को disjoint set तब कहेंगे if there is no common element between them, अगर उनके दरम्यान में कोई भी common element नहीं होगा. It means उनमें कोई भी element अगर match नहीं करता, then both of these sets are called disjoint sets. ठीक है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ओवरलैपिंग सेट्स को. सो व्हाट आर ओवरलैपिंग सेट्स? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स. दो सेट्स ए और बी को ओवरलैपिंग सेट तब कहेंगे इफ़ देर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन दैम, अगर इन दोनों के दरमियान में एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट अगर मैच कर रहा है, कॉमन आ रहा है, देन बोथ ऑफ दीज सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स. ठीक है. सो इसको हम अपनी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. एक्सरसाइज 1.3 के अकॉर्डिंग देखते हैं. So here in exercise 1.3 we have question number 1 in which we have to look at each pair of sets, जिसमें हमें कुछ sets given किए गए हैं to separate the disjoint overlapping set, जिन्हें हमें separate करना है. कुछ sets disjoint होंगे and the few ones are ओवरलैपिंग सेट्स. ठीक है. तो ये हम खुद डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेट हमारा डिसजॉइंट है और कौन सा ओवरलैपिंग सेट है. सो लेट अस स्टार्ट. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर हमारे पास पार्ट 1 के अंदर सेट ए और बी गिवन है. देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को नोट करें, जैसे मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया था कि डिसजॉइंट सेट्स में कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता, जबकि ओवरलैपिंग में कम से कम एक एलिमेंट मैच करना ज़रूरी है. सो देखें, ए और अगर यहाँ पे एलिमेंट ए है तो यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे सी एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे भी हमें सी एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा. सेम एज इट इज़ अगर डी एलिमेंट को देखें तो डी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है. इट मीन्स इनमें कुछ ना कुछ मैच कर गया. इसी तरह ई एलिमेंट भी इन दोनों के अंदर मौजूद है. इट मीन्स ए और बी सेट ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं. सो ये इन दोनों में से कौन सा सेट होगा हमारे लिए? ओवरलैपिंग सेट. सो द आंसर विल बी ओवरलैपिंग सेट. इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 आता है. पार्ट नंबर 3 में हमें दो सेट गिवन किए हैं. एक पी सेट गिवन किया और एक सी सेट गिवन किया हुआ है. So the P set belongs to set of prime number sets and C set belongs to set of composite number sets. ठीक है. प्राइम नंबर सेट और composite नंबर सेट्स को दोनों बिलोंग कर रहे हैं. सो मैंने क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर सेट्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जबकि composite नंबर सेट्स अपने टेबल में भी आते हैं और किसी और टेबल से भी बिलोंग कर रहे होते हैं. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. अगर हम अपने प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर सेट्स को लिखें तो वो कुछ इस तरह से बनती हैं कि प्राइम नंबर सेट्स में हमारे पास वो नंबर सारे आएंगे जो सिर्फ अपने टेबल में आते होंगे, और कॉम्पोजिट नंबर सेट में वो तमाम नंबर्स होंगे जो अपने टेबल में भी आते हैं और किसी और टेबल में भी आते हैं. जैसे कि 4 2 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है. इसी तरह 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, एंड सो ऑन. ये सारे वही नंबर्स हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं और किसी और टेबल में भी कंसिस्ट करते हैं. सो अगर मैं इसको, इनमें एलिमेंट्स को देखूं कि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नज़र आ रहा है मुझे, तो चेक करते हुए अगर मैं देखूं तो मुझे इन दोनों के दरमियान में कोई भी एलिमेंट मैच करता हुआ नज़र नहीं आ रहा. सो ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट मौजूद ना हो, देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है. सो द आंसर विल बी डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है. बस इसी तरह से आपने अपनी नोटबुक्स पे भी इस कंप्लीट क्वेश्चन के नोट्स बना लेने हैं. मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट्स आपके लिए सॉल्व किए हैं. रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद अपनी नीट रजिस्टर्स पे कंटिन्यूसली उनको सॉल्व आउट करके क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करना है. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2. ओके स्टूडेंट्स,
Here we have question number 2 in which we have different number of sets. हमारे पास मल्टीपल सेट्स गिवन किए हैं, यू सेट गिवन किया है, ए सेट, बी सेट, सी सेट एंड डी सेट, और हमें कुछ फाइंड करने को कहा गया है। जैसे कि आप देख सकते हो दिस वन, फर्स्ट पार्ट के अंदर ए और इसके ऊपर छोटी सी डैश लगी हुई है। इस डैश को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ओके बेटा, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो इसको रीड किस तरह से करेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कैसे करते हैं? हम उसको देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू सेट माइनस ए। जिस भी एलिमेंट का या जिस भी अल्फ़ाबेट का आप ये जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, उसको कैलकुलेट करने का मेथड ये है कि उसको यू सेट में से माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आ जाएगा। सो अगर यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट होता तो मैं लिखती यू माइनस बी। अगर यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है तो मैं लिखूँगी यू डिफरेंस ए। ये आपको याद होगा, हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर डिफरेंस कैलकुलेट किया था। वैसे ही हमने कैलकुलेट करना है, बस हमें ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता तो यू माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस ए। इस माइनस को यहाँ पे सेट्स के अंदर डिफरेंस कॉल किया जाता है, ठीक है? यू डिफरेंस ए, और अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता तो यू डिफरेंस बी। अब इसको सिंपली इनकी वैल्यूज़ फिट करके कैलकुलेट कर देंगे हम। कैसे करेंगे ये देखें। मैंने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है तो यू डिफरेंस ए, यू की जगह यू का सेट जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये देखें 1 2 3 एंड सो ऑन 10 क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था। यू की जगह हमने उसको रिप्लेस कर दिया, सेम एज इट इज़ डिफरेंस का साइन आ जाएगा। और अब क्या आएगा? ए सेट आना है। ए सेट हमें गिवन किया हुआ है 1 2 3 4 5, इसको हम नोट डाउन कर देंगे। अब हमने यू सेट और ए सेट में क्या कैलकुलेट करना है? डिफरेंस कैलकुलेट करना है। और जब हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू ए कॉम्प्लीमेंट। सो डिफरेंस में मैंने आपको याद होगा बताया था कि आपने फर्स्ट सेट को देखना है। फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो वाले एलिमेंट आपने आंसर में लिखनी है जो सेकंड सेट के अंदर मौजूद ना हो या सेकंड सेट के एलिमेंट ना हो। इसके अलावा मैंने इसकी स्टेटमेंट इस तरह से आपको समझाई थी कि आपने पहले घर की वो तमाम चीज़ें सेपरेट कर देनी है जो दूसरे घर में मौजूद ना हो, ठीक है? तो इसके अंदर अगर हम देखें तो वो कौन से नंबर्स हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। सो 1 से लेके 5 तक तो सारे नंबर यहाँ पे हैं, लेकिन 6 से लेके 10 तक नंबर जो हैं वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं हैं। सो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे कि 1 से लेके 5 तक सारे नंबर दूसरे सेट में है, लेकिन 5 से बड़े नंबर 10 तक हमारे पास नेक्स्ट दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर 6 7 8 9 10, जो कि इन दोनों का डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया, वो आंसर किसका बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर बन जाएगा। इसी तरह इसके सारे पार्ट्स हो जाने। अगर मैं इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है, इसके अंदर हमने क्या कैलकुलेट करना है? सी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। सी कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? वैसे ही जैसे मैंने कहा था, अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता तो मैं क्या करती? यू डिफरेंस बी। अगर यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू डिफरेंस सी कैलकुलेट कर देंगे। तो यू सेट हमने ऊपर देखा, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1 से लेके 10 तक, और सी सेट हमें गिवन है 2 4 6 8 10। वही हमने वहाँ से ऊपर से देख के इनको नोट कर लिया, यू सेट को नोट कर लिया, और इसी तरह सी सेट को ऊपर से देख के 2 4 6 8 10 इसको यहाँ पे हमने क्या कर लिया? नोट कर लिया, ठीक है? नोट करने के बाद अब यहाँ पे भी हम सेम चेक करेंगे कि पहले घर की वो तमाम चीज़ें जो दूसरे घर में मौजूद ना हो, या पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, उनको हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि अगर मैं 1 को देखूं तो 1 दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, हम इसको लिख लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। इसी तरह अगर मैं 2 देखूं तो 2 मैच कर रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। फिर 3 को देखेंगे, 3 दूसरे सेट में मौजूद नहीं है तो यहाँ पे 3 को लिख लिया। इसी तरह 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने 5 लिख लिया। 6 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसको लिख लिया। इस तरह 8 एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, तो इसलिए इसको नोट डाउन नहीं करेंगे। और अगर 9 की बात की जाए तो 9 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये आंसर में आ गया हमारे पास। 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए इसको नोट नहीं करेंगे। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? इसी तरह आपसे आपने अपनी नोटबुक्स पे इसके 4 पार्ट्स हैं, 2 मैंने सॉल्व आउट कर दिए हैं, 1 और 3। 4 और सेकंड एंड फोर्थ पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सेम एज इट इज़ है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। इसके अंदर भी हमें 2-3 सेट गिवन किए हैं, जैसे कि यहाँ पे यू, एक्स, वाई एंड जी गिवन किया गया और हमने फाइंड करके दिखाना है। अगर फर्स्ट पार्ट में देखें तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने को कहा गया है। तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट कैसे आता है हमारे पास, मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर अभी आपको बताया कि एक्स कॉम्प्लीमेंट इक्वलेंट टू यू माइनस एक्स, कि जिस भी सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यू में से माइनस कर देंगे या यू में से उसका क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। सो हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यू सेट हमें जो ऊपर गिवन किया हुआ है दैट इज़ ए से लेके आई तक हमारे सारे एलिमेंट्स आते हैं स्मॉल लेटर्स में। इसी तरह एक्स सेट हमें गिवन किया हुआ है ए सी ई जी आई, ठीक है। इस सेट को हमने क्या कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब इन दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिफरेंस यानी कि पहले घर की वो तमाम चीज़ें जो दूसरे घर में मौजूद ना हो, या पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट्स जो दूसरे सेट के एलिमेंट ना हो, वो हमारे एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर बन जाएंगे, या इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, जो मैच्ड एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लिखेंगे, ए और ए मैच करें इनको नहीं लिखेंगे। बी यहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, सो बी आएगा यहाँ पे। सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ पे आता है डी, डी एलिमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए आंसर में डी आ गया। उसके बाद ई हमारे पास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको नहीं लिखेंगे। एफ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए आंसर में एफ आ गया। फिर जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद एच यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, यानी कि एक सेट में नहीं है, सो आंसर में एच आ गया हमारे पास। इसी तरह आई सेट, आई एलिमेंट हमारे पास फर्स्ट सेट में है, सेकंड में भी है, इसलिए इसको हम आंसर में नहीं लिखेंगे। इस तरह से हम दोनों सेट्स के हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, विच इज़ द आंसर ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व किया आप लोगों के लिए। थर्ड पार्ट में z का कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहा है, तो z कॉम्प्लीमेंट इक्वलेंट टू u माइनस z, ये u डिफरेंस z, ठीक है। z कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा कि जिस भी हमने सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको u में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें z सेट भी गिवन है और u भी गिवन है, तो हम u की जगह u की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ठीक है। u की जगह u की वैल्यू रिप्लेस की a से लेके i तक, और z सेट के एलिमेंट्स जो हमें गिवन किए हुए हैं वो हैं a g h, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, a g h। दोनों को रिप्लेस कर दिया, u सेट की जगह u का सेट लिख दिया, z की जगह z का सेट लिख दिया। ये लिखने के बाद इन दोनों के दरमियान में अब जो साइन है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये साइन किसका है, डिफरेंस का है, तो हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप सबको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मैच्ड एलिमेंट नहीं लिखने हैं। फर्स्ट सेट के लिहाज से वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो। सो ए और ए मैच करा है, ए नहीं लिखेंगे। बी नहीं मैच हो रहा तो बी लिख देंगे। सी भी नहीं हो रहा, सी लिख दिया। फिर डी लिख दिया, ई लिख दिया, एफ भी लिख दिया। इसके बाद आता है जी, जी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसको नहीं लिखेंगे। एच यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आई एलिमेंट आता है। सो आई एलिमेंट फर्स्ट सेट में है, दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, सो इसको हम आंसर में लिख देंगे। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह से इसके भी सारे 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो भी ऐसे ही सॉल्व हो जाने हैं जैसे हमने ये वाले दोनों किए हैं। सो इस तरह से आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, रिमेनिंग आप होमवर्क में करोगे। So today's homework, do remaining parts of exercise 1.3 on your NEET registers. Allah Hafiz students, God bless you.